प्रेम के गदा से व्यथित होकर दुर्योधन एक एक क्षण अपने मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। लोभी व्यक्ति जीवन के अंतिम दांव भी लगाने से नहीं चुकता है। अश्वत्थामा ने आकर के कहा कि अभी तक तुमने उन्हीं को अपना सेना नायक बनाया जिसने युद्ध तो तेरे पक्ष से किया, लेकिन उनकी भावनाएं पांडवों के प्रति थी। दुर्योधन ने कहा कि अभी मैं मरा नहीं हूं, जब तक मैं जीवित हूं मेरे सैनिक जीवित हैं, और आज से अभी से मैं तुझे सेनापति बनाता हूं। गोस्वामी पाद तुलसीदास जी एक बड़ी सुंदर चौपाई कहते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति भी जब गलत व्यक्ति के संगति में पड़ जाता है तो वह व्यक्ति जैसे जैसे पग को आगे बढ़ाता है वह शुभ कार्य भी अपवित्र हो जाता है और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो स्वामी पाद तुलसीदास जी कहते हैं, जिमी को पंथ खग धर खगेसा, जिमी को पंथ पग धर, जिमी कुपंथ पग धरत खगेसा, रहा न तेज तन बुद्धि बल से सा, रहा न तेज तन बुद्धि बल से सा, जिमी कुपंथ पग धरत खगेसा, जिमी कुपंथ पग धरत खगेसा, धरत खगेसा, धरत खगे। एक तो महाराज दुष्ट दुर्योधन और ऊपर से महाराज उसकी संगति अश्वत्थामा के भी बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। अश्वत्थामा ने पांडवों के सोते हुए पुत्रों का वध कर दिया। इतना कष्ट हुआ। सुत जी महाराज कहते कि माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना। कहते महाराज जब प्रातःकालीन हुई, युद्ध की रात्रि व्यतीत करने के बाद विजय की रात्रि के उत्साह मनाने के लिए भगवान के साथ श्री पांडवों ने भगवान श्री द्वारिकाधीश के साथ गंगा जी के तट पर विचरण कर रहे थे। आज उन्हीं के जगह पर उनके पुत्रों ने आकर के शयन किया है और दुष्ट अश्वत्थामा ने महाराज उनके पुत्रों को मार दिया। प्रातःकालीन हुई, माता द्रौपदी जब अपने पुत्रों को मृत अवस्था में देखते बिना सर के धड़ देखती है, व्याकुल होकर के चित्कार करके रोने लगती है। रोते रोते कहते कि माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना। रोते हुए तड़पते हुए महाराज चित्कार करके रोने लगती कि किस दुष्ट ने, किस आतताई ने मेरे इन 5 पुत्रों को मार दिया। अर्जुन ने आकर के गांडीव उठा करके प्रतिज्ञा कर लिया कि सायंकालीन सूर्यास्त होते होते अगर मैं तेरे पुत्रों के हत्यारों को वध नहीं किया तो मैं अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगा। भगवान ने कहा कि अर्जुन तुझे इस प्रकार की प्रतिज्ञा, जो भगवान के भक्त होते हैं, हसितम भासितम चैव, वाल्मीकि महर्षि कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री ब्रह्मा जी ने कहा वाल्मीकि जी से कि जो तुम लिखोगे अगर राम जी ने नहीं किया है तो उसे करके दिखाना पड़ेगा। भगवान तो भक्तों के हाथ बिक जाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं अपने बल पर नहीं, यही भक्त की पहचान है। अर्जुन रथ पर सवार होकर के अश्वत्थामा के पीछे भागने लगा, पकड़ करके लाया। लेकिन धन्य है महारानी द्रौपदी, भगवान के भक्त किसी से बैर नहीं करते। द्रौपदी महारानी जैसे ही अपने गुरु पुत्र द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को देखती है, वह अपने पुत्रों के वध को भूल जाती है और अर्जुन के चरणों में गिर करके कहती है कि निगरीक्ष्य कृष्णा प्रकृतम गुरु सुतम। क्या बात करती है द्रौपदी। हे अर्जुन, ये तुम किसे पकड़ करके लाए हो? निरीक्ष्य कृष्णा प्रकृतम गुरु सुतम वाम स्वभावा कृपया नाम च। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। वाच चासहन्तस्य बंधना नयनम सती
मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे प्रभु, हे अर्जुन, छोड़ दो, ये तेरे गुरु पुत्र हैं और इसने तेरे 5 पुत्रों का वध किया। अर्जुन, तुम इसके गुरु कृपा के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते हो। ये तो तेरे 5 पुत्रों को मारा है। महारानी द्रौपदी कहती है, और को जाने दो, जिसे तुम पकड़ करके लाए हो, कभी उसके विषय में सोचे हो? ध्यान समझना बंधु। हे अर्जुन महोदय, आप जिस महापुरुष को पकड़ करके लाए हो, कभी उनके विषय में सोचे हो कि इनके बाद इनकी माता जी का क्या होगा? अरे अपने गुरु को तो तुमने युद्ध की उस कुरुक्षेत्र में वीर गति को प्राप्त करा दिया। अब उस माता के लिए एक ही गति है, ये उनका पुत्र, और तुम उसे भी मार देना चाहते हो। वृजनम नारहतिर प्राप्तुम राज्यम वन्द्यम भिक्षणसः मारो विदस्य जननी गौतमी पतिदेवता। हे अर्जुन, बिना अवलंब के स्त्री की क्या दुर्दशा होती है, ये मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जान सकता। कि तुम लोग केवल युद्ध में अपने आप को हारे थे और दूसरा नहीं, तुम्हारे अपने ताऊ के लड़के ने भरी सभा में मेरी इज्जत को उछाला। फिर सोचो, इनके तो पुत्र भी नहीं रहेंगे, इनके तो पति भी नहीं रहे, और तुम पुत्र को भी मारना चाहते हो। इसीलिए मुच्यताम ब्राह्मणो नितराम गुरु। इसीलिए छोड़ दो, यही भक्त की पहचान है। अपने स्वार्थ में मेरे भाग्य में पुत्र नहीं थे, इसलिए चले गए, अब संतोष कर लिया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को अपमानित करके भरी सभा में उसके चमकते हुए मणि को निकाल करके, धक्का निकाल करके बाहर कर दिया।